क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम्हारे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के चींटियां आने लगी हैं? हो सकता है तुम सोचो कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन क्या हो अगर ये इत्तेफाक न हो? क्या हो अगर इनकी मौजूदगी का कोई छुपा हुआ संदेश हो, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड या कोई ऊंची ताकत तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है? इस संकेत को नजरअंदाज मत करो। आज तुम एक ऐसे आध्यात्मिक मतलब के बारे में जानोगी जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके बारे में जानने के बाद तुम्हारा नजरिया इन छोटे छोटे जीवों के प्रति पूरी तरह से बदल जाएगा। और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जो तुम्हें सीखने वाली हो वो तुम्हें हैरान कर देने वाला है। तो आखिर तक बने रहना, क्योंकि ये खुलासा वो जवाब हो सकता है जो तुम खोज रही हो। अगर ये बात तुम्हें पसंद आई हो तो इस पर एक लाइक करो और कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक अंकशास्त्र में 99 एक चक्र के समाप्त होने और कुछ नए की शुरुआत का प्रतीक है। ये एक संकेत है कि तुम एक ऐसे खुलासे की ओर हो जो तुम्हारे नजरिए को बदल देगा। तो अब भी कमेंट में 99 लिखो और खुद को तैयार करो, क्योंकि जो आने वाला है वो गहरा है। प्राचीन समय से ही मानवता ने चींटियों को विस्मय और सम्मान के साथ देखा है। ये छोटे छोटे जीव अपनी अटूट मेहनत, अनुशासन, संगठन और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। अलग अलग सभ्यताओं ने इनकी मौजूदगी को भाग्य के एक संकेत के तौर पर देखा है, एक ऐसे संदेश के तौर पर जो सही वक्त पर उनके लिए आता है, जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। प्राचीन चीन में ये माना जाता था कि चींटी मेहनत की गुमनाम मेहनत की बुद्धि का प्रतीक है। ये साबित करती है कि असली ताकत हमेशा बड़े दिखावे से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत से आती है। अफ्रीकी रहस्यवाद में घर में इनकी मौजूदगी को आसन्न बदलावों के चेतावनी के तौर पर देखा जाता था, एक ऐसा संकेत जो बताता था कि कुछ अच्छे या बुरे बदलाव होने वाले हैं। और अमेरिका के मूल निवासियों की परंपरा में चींटियों को व्यवस्था की रक्षक माना जाता था, जो सिर्फ तब दिखाई देती थीं जब कोई ऊर्जा असंतुलित होती थी और उसे ठीक करने की जरूरत होती थी। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है, ये तुम्हारे घर में अभी क्यों आई हैं? तुम्हारी जिंदगी में इस पल में इनका क्या मतलब है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। चींटियां बिना किसी मकसद के नहीं चलती, वे एकदम सही तालमेल के साथ चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी पहले से लिखे गए प्लान का पालन कर रही हों। तो अगर वे तुम्हारे रास्ते में आई हैं, तो इसके पीछे एक गहरा मकसद है। हो सकता है ये तुम्हारे लिए एक याद हो कि तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाले हो जिसमें ज्यादा मेहनत और प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। शायद ये तुम्हारे लिए एक बुलाहट हो कि तुम अपने आसपास देखो और उन चीजों को नोटिस करो जो पहले तुम्हारी नजर से छुपी रहती थीं। हो सकता है ये एक चेतावनी हो कि तुम्हारे घर या तुम्हारी आत्मा में कुछ असंतुलित है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी एक छुपा हुआ संदेश है जो खुलना बाकी है, और एक बार जब तुम इसे जान लोगी तो तुम इन छोटे छोटे जीवों को कभी वैसे नहीं देख पाओगी जैसे पहले देखती थी। क्या तुम तैयार हो जो आने वाला है उसके लिए? क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम्हारा घर सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, ये तुम्हारे अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है, तुम्हारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा का। कई आध्यात्मिक परंपराओं में ये माना जाता है कि घर में जो कुछ भी होता है वो उन लोगों के दिमाग और आत्मा में हो रही चीजों का प्रतिबिंब होता है। और जब चींटियां दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक गहरे स्तर पर हो रहा है। ये छोटे छोटे जीव बिना किसी वजह के नहीं आते। उनकी मौजूदगी ब्रह्मांड की ओर से एक जवाब हो सकती है, एक एनकोडेड संदेश जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिनकी आंखें खुली हैं। लेकिन सवाल ये है, वे तुमसे क्या कह रही हैं? अगर चींटियों ने तुम्हारे घर पर हमला बोल दिया है तो हो सकता है ये संगठन और व्यवस्था के लिए एक जरूरी बुलाहट हो। अपने आसपास देखो, क्या तुम्हारी जिंदगी में अव्यवस्था है? मेरा मतलब सिर्फ भौतिक जगह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और फैसलों से भी है। चींटी तब दिखाई देती है जब कुछ ऐसा होता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जिसे बहुत देर से नजरअंदाज किया गया हो सकता है तुम महत्वपूर्ण कामों को टाल रही हो, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया हो या टाल मटोल को अपने ऊपर हावी होने दिया हो। चींटी तुम्हें याद दिलाने के लिए आई है कि अब कदम उठाने का वक्त है। लेकिन उनकी मौजूदगी का एक और मतलब भी हो सकता है, एक बहुत गहरा और आध्यात्मिक मतलब। कुछ संस्कृतियों में घर में चींटियों को एक संकेत के तौर पर देखा जाता है
कि एक छुपी हुई ताकत तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये एक रचनात्मक ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हें बता रही हो कि अब धैर्य और अनुशासन के साथ बोने और बड़े नतीजे पाने का वक्त है। लेकिन ये एक चेतावनी भी हो सकती है। अगर वे अस्त व्यस्त तरीके से आ रही हैं, अगर वे बिना किसी नियंत्रण के बढ़ रही हैं, अगर वे उन जगहों पर हमला कर रही हैं जहां पहले नहीं थी, तो वे ये बता सकती हैं कि कुछ या कोई तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहा है, तुम्हारी ताकत को कम कर रहा है, तुम्हारी शांति में दखल दे रहा है। ध्यान दो, चींटियां कहाँ दिख रही हैं? अगर वे रसोई में हैं, तो वे पोषण और समृद्धि से जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक हो सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ असंतुलित हो, तुम्हारे वित्तीय जीवन में या भोजन के साथ तुम्हारे रिश्ते में। अगर तुम उन्हें अपने बेडरूम में पाती हो, तो वे तुम्हारे अंदर की बेचैनी, जमा हुआ तनाव या विचारों के बारे में बता रही हो सकती हैं। अगर चींटियां तुम्हें आराम करने नहीं दे रही हैं और अगर वे घर के किसी खास हिस्से में जमा हो रही हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उस जगह से ऊर्जा का रिसाव हो रहा है, एक नकारात्मक ऊर्जा जिसे मुक्त करने की जरूरत है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चींटियां बिना किसी वजह के नहीं आती। वे सिर्फ कीड़े नहीं हैं, वे एक छुपे हुए सत्य की दूत हैं जो एक बार खुल जाए तो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और जो तुम अगले हिस्से में जानने वाले हो, वो तुम्हें इन्हें एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। अगर चींटियां तुम्हारे घर में एक बार दिख जाएं, तो शायद तुम इसे गंभीरता से न लो, लेकिन अगर तुम उन्हें बार बार अलग अलग कोनों में खास समय पर देखने लगो, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। चींटियां चुपचाप संदेश लेकर आती हैं, वे चेतावनियां, याद दिलाने वाली बातें और खुलासे लेकर आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि वे तुमसे क्या कहना चाह रही हैं। इसका जवाब उनके आने के तरीके और तुम्हारी जिंदगी के संदर्भ में छुपा है। अगर हाल ही में तुमने बार बार चींटियां देखी हैं, तो ये कार्यवाही और अनुशासन के लिए एक जरूरी बुलाहट हो सकती है। क्या तुम टालमटोल कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन तुम बार बार उसे टाल रही हो? चींटियां नियमित काम और लगातार मेहनत का प्रतीक है, जो सफलता की ओर ले जाती है। उनकी मौजूदगी ये संकेत देती है कि अब काम करने, बनाने और बिना किसी बहाने के आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चींटियों की संख्या का भी गहरा आध्यात्मिक मतलब होता है। अगर तुम कभी कभार 1 या 2 चींटियां देखती हो, तो ये एक छोटा संकेत हो सकता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन अगर चींटियां बड़ी संख्या में आ रही हैं, अगर वे बढ़ती जा रही हैं, अगर वे उन जगहों पर हमला कर रही हैं जहां पहले नहीं थीं, तो संदेश और भी जरूरी हो जाता है। ये एक चेतावनी हो सकती है कि कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हो सकता है तुम जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा रही हो, उससे ज्यादा जो तुम संभाल सकती हो, या इससे भी बुरा, ये एक संकेत हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में आक्रामक ऊर्जाएं घुस गई हैं। वो लोग जो तुम्हारा समय, तुम्हारी शांति और तुम्हारा फोकस खींच रहे हैं। रिश्ते, नौकरियां, आदतें या यहाँ तक कि विचार जो बहुत ज्यादा हो गए हैं और तुम्हें थका रहे हैं। अब इस पर ध्यान दो। क्या चींटियां तुम्हारे फैसले न ले पाने के समय पर दिखाई देती हैं? अगर हाँ, तो संदेश साफ है, जल्दबाजी करना बंद करो। चींटियां बिना रणनीति के नहीं चलती, उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया होता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में एक बड़े फैसले के मोड़ पर हो, तो उनकी मौजूदगी तुम्हें ये कह रही है कि धैर्य के साथ काम करो, पहले पूरे नजारे को समझो और फिर अगला कदम उठाओ। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चींटियां बिना किसी मकसद के नहीं आती और उनकी मौजूदगी के पीछे एक छुपा हुआ संदेश है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे उस अदृश्य के साथ जुड़ाव को फिर से परिभाषित कर सकता है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। और ये वो है जो तुम अभी जानने वाली हो। प्राचीन काल से चींटियों को बुद्धिमत्ता और रणनीति का प्रतीक माना गया है, लेकिन जो बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि उनका मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये बाइबल तक जाता है। जी हाँ, बाइबल में चींटियों का उदाहरण दिया गया है जो दिव्य बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी को अनुशासन, सूझबूझ और लंबे समय की योजना के साथ जीना चाहिए। नीतिवचन 6 से 8 में ये कहा गया है, हे आलसी, चींटी के पास जाओ, उसके तरीके देखो और बुद्धिमान बनो, जिसका न तो कोई अफसर है, न हाकिम और न मालिक। वह गर्मियों में अपना खाना जुटाती है और फसल के मौसम में अपना भोजन इकट्ठा करती है। ये सीख बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर हमें चींटी को देखने और उससे सीखने के लिए कहता है।
एक बात और, चींटियां अकेले काम नहीं करती, वे हमेशा समूह में चलती हैं। वे एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले चलने के लिए नहीं बने हैं। ईश्वर हमें एकता में रहने, उन लोगों से घिरे रहने के लिए कहता है जो हमारी आस्था को मजबूत करें, हमें बढ़ने में मदद करें और कठिन समय में मजबूत बनाए रखें। अगर हाल ही में तुम्हारे घर में चींटियां आई हैं और उनकी मौजूदगी लगातार बनी हुई है, तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी में मेहनती हूँ? क्या मैं खुद को आने वाले कल के लिए आध्यात्मिक तौर पर तैयार कर रही हूँ? क्या मैं खुद को उन लोगों से घिर रही हूँ जो मुझे आगे बढ़ाते हैं, या उन लोगों से जो मेरी ऊर्जा को खींच लेते हैं? और एक और बात है, बाइबल में एक छुपा हुआ संदेश है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। एक ऐसा संदेश जो चींटी को सबसे बड़े आध्यात्मिक खुलासों में से एक से जोड़ता है, और वो है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। जब ब्रह्मांड हमें संकेत देता है तो वह ऐसा बिना किसी वजह के नहीं करता। हर संदेश का एक मकसद होता है, हर मौजूदगी का एक मतलब। और अगर चींटियां तुम्हारे घर में आई हैं, तो सिर्फ उनकी मौजूदगी को नोटिस करना काफी नहीं है, तुम्हें उनके संदेश को समझने की जरूरत है। जवाब संदर्भ में छुपा है। ये जानना काफी नहीं है कि चींटियां अनुशासन, व्यवस्था या मेहनत की प्रतीक हैं। तुम्हें खुद से पूछने की जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी के किस हिस्से में बदलाव की जरूरत है? किस क्षेत्र में तुम कार्यवाही के लिए एक बुलाहट को नजरअंदाज कर रही हो? अगर तुम उन्हें रसोई में खाने के पास या बर्तनों की अलमारी में देखती हो, तो ये खाने और प्रावधान के बारे में एक संदेश हो सकता है। ये एक याद दिलाने वाली बात हो सकती है कि तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, जो तुम खा रही हो उस पर ध्यान देना चाहिए, और कैसे तुम खुद को पोषित कर रही हो। लेकिन एक गहरे स्तर पर ये तुम्हारे वित्त और तुम्हारी भौतिक सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। क्या तुम अपने संसाधनों को ठीक से मैनेज कर रही हो? क्या तुम उसको बर्बाद कर रही हो जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, या तुम सूझबूझ के साथ काम कर रही हो? चींटी हमें भविष्य के लिए तैयार होना, बिना सोचे खर्च न करना, फसल की उम्मीद करने से पहले बीज बोना सिखाती है। अगर वे तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे बिस्तर के पास दिखती हैं, तो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक हालत पर ध्यान दो। बेडरूम आराम करने की जगह होती है, वह जगह जहां हमारा दिमाग ऊर्जा पुनर्भरण के लिए बंद हो जाता है। अगर चींटियां उस जगह पर हमला करती हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग परेशान है, तुम्हारे विचार अव्यवस्थित हैं और तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। हो सकता है कि चिंताएं तुम्हें अच्छी नींद से रोक रही हों। हो सकता है कि तुम उन समस्याओं को उठा रही हो जो तुम्हारी नहीं है। यहाँ चींटियां एक याद दिलाने वाली बात हो सकती हैं कि तुम्हें अपने अंदरूनी जगह को साफ करना चाहिए, अनावश्यक बोझ को छोड़ना चाहिए और स्पष्टता ढूंढनी चाहिए। अगर तुम उन्हें अपने कार्यालय, डेस्क या अपने काम के औजारों के पास देखती हो, तो संदेश साफ है, तुम्हें अपने मिशन पर और फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि तुम बिखरे हुए हो, एक काम से दूसरे काम पर कूदते हुए बिना किसी वास्तविक प्रगति के, या शायद तुम टाल मटोल कर रही हो, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को बाद के लिए छोड़ रही हो। चींटियां समय बर्बाद नहीं करती, वे मकसद के साथ काम करती हैं, लगातार मेहनत के साथ, लंबे समय की योजना के साथ। अगर वे तुम्हारे काम के माहौल में आई हैं, तो इसीलिए क्योंकि अब कंट्रोल लेने, ध्यान बंटने वाली चीजों को हटाने और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर चींटियां तुम्हारे घर पर हमला करती हैं, अगर उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये एक तत्काल बुलाहट हो सकती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह संकेत दे सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ असंतुलित है। ये संकेत हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा बोझ उठा रही हो, तुमने बहुत सी चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने दिया है, या यहाँ तक कि एक आक्रामक ऊर्जा तुम्हारी ताकत को खींच रही है। अब एक गहरी सफाई करने का समय आ गया है। तुम्हारे घर और तुम्हारे अंदरूनी जिंदगी दोनों में जो कुछ भी अब काम नहीं आ रहा है, उसे हटाओ। जो कुछ भी तुम्हारी शांति को चोरी कर रहा है, उससे छुटकारा पाओ। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चींटियों की मौजूदगी कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है। ईश्वर छोटे से छोटे विवरण का उपयोग करके हमें बड़े खुलासे भेजता है, और जो तुम अगले पल में जानने वाली हो, वो तुम्हारी समझ के उस चक्र को ताकतवर ढंग से बंद कर देगा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, सबका एक मतलब होता है, सबका एक संदेश होता है। और अगर चींटियां तुम्हारे घर में आई हैं, तो उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये एक बुलाहट है, एक याद दिलाने वाली बात है कि अब कार्यवाही का समय आ गया है। शायद जिंदगी तुम्हें संकेत भेज रही हो जो तुम नजरअंदाज करती आई हो।
शायद ईश्वर तुमसे छोटे से छोटे विवरण के जरिए बात कर रहा हो और आज ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है क्योंकि ये समय जागने का है। सवाल ये नहीं है कि चींटियां तुम्हारे घर में क्यों हैं, असली सवाल ये है वे तुमसे क्या कहना चाह रही हैं। अगर ये भ्रम, अव्यवस्था और अनिश्चितता का समय है तो ये समझो कि अव्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे चींटियां अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करती हैं, वैसे ही तुम भी कर सकती हो। कुछ भी हारा हुआ नहीं है, कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। अगर आज का संदेश तुम्हारे अंदर गूंजा हो, अगर कुछ तुम्हारे अंदर जागा हो, तो इसलिए क्योंकि ये खुलासा तुम्हारे लिए था। और अब कुछ ताकतवर करो, कमेंट में लिखो, मैं अपने बुलाहट को सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब तुम कुछ घोषित करते हो, जब तुम उसे लिखते हो, जब तुम उसे पुष्टि करते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे हक में चला देता है। अगर तुम्हें लगा कि यह सत्य किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरह के एक संदेश से कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। ये तुम्हारा समय है, संकेत दे दिया गया है, अब अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।